देखिए, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की पत्नी फेसबुक पर लाइव आती है और उस दौरान वो कहती हैं कि हमारे पति की हत्या की साजिश की जा रही है। उनको भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है, वहां मारपीट की गई है, उसके बाद जो है उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तमाम मुद्दे जो है वो उठने लगे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इस दौरान जो है ये चर्चाएं भी हो रही हैं। हमारे साथ इन चर्चाओं में जुड़ने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं, आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव। उनको जेल भेजा गया था, मालूम होगा वसूली मामले में, लेकिन उनको भागलपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया है। उसके बाद जो है उनकी पत्नी ने कहा है कि उनको मारने की साजिश की जा रही है। नहीं, सही कहा आपने। ये रीतलाल यादव के बारे में बता दूं, ये दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है और बाहुबली वाली छवि रही है इसकी। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो खूंखार अपराधी है। इस पर हत्या के, अपहरण के, रंगदारी के बहुत सारे मामले हैं। पिछले दिसंबर में इसके करीबी की हत्या भी हो गई, दही गोप की हत्या। और रीतलाल यादव पहले कोतवा का मुखिया था, फिर लालू की सरपरस्ती मिली तो काफी इसने तरक्की की है। और कुछ महीने पहले इसके घर पर रेड हुआ था, काफी कमांडो वगैरह गए थे। एक बिल्डर की शिकायत पर, ये बिल्डर से रंगदारी मांग रहा था। उसके 2-3 दिन बाद इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पहले इसको पटना के बेउर जेल भेजा गया, फिर इसको भागलपुर जेल भेजा गया। कल परसों इसको कुछ तकलीफ हुई है स्वास्थ्य की, तो इसको वहां अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदी के रूप में ही उसका इलाज कराया जा रहा है। अब आपने इसकी पत्नी के बारे में कहा कि पत्नी ने कहा है कि मेरे पति की हत्या की साजिश हो रही है वगैरह वगैरह। तो एक दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे नहीं लगता कि हत्या की साजिश हुई होगी। ये मुझे नहीं लगता, ये बात हजम नहीं होती। और ऐसे मुझे रीतलाल यादव से कोई मतलब सहानुभूति भी नहीं है। वो खूंखार क्रिमिनल है, यदि जेल में है तो ठीक है, अच्छी बात है। शिकायत जो शुरू से मैं ये कहता रहा हूं कि बिहार पुलिस के दोहरे मापदंड है। दोहरे मापदंड ये हैं कि जब पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं तो अनंत सिंह के खिलाफ बिहार पुलिस कुछ नहीं करती है। अनंत सिंह आज बेउर जेल में है, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएं प्राप्त है, मोबाइल की सुविधा भी प्राप्त है, लेकिन उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल नहीं भेजा जा रहा है। जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। लेकिन चूंकि पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, इसलिए बिहार में किसी आईएएस या आईपीएस की औकात नहीं है कि वो अनंत सिंह को बेउर जेल भेजवा देगा। ठीक है, इसी साल 22 जनवरी को याद होगा आपको, सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह गिरोह के बीच गोलीबारी हुई। लगभग 100 राउंड गोलियां चली नौरंगा जलालपुर गांव में। कायदे से उसके बाद अनंत सिंह के घर पर लदमा में पुलिस का रेड होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने किसी तरह का रेड नहीं किया अनंत सिंह के घर पर। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। 2015 में अनंत सिंह ने पुटूस यादव का खून करा दिया था बाढ़ में, लेकिन पुटूस यादव हत्याकांड में कोई स्पीडी ट्रायल पुलिस नहीं करा रही है। तो रीतलाल यादव के खिलाफ पुलिस को इतनी फुर्ती इसलिए हो जाती है कि वो विपक्षी पार्टी का है, राष्ट्रीय जनता दल का है, लेकिन वही पुलिस जो है वो अनंत सिंह का नाम सुन के भींगी बिल्ली बन जाती है, क्योंकि पलटू राम अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। तो ये जो भेदभाव है रीतलाल यादव और अनंत सिंह में, इसका एक बहुत अनंत गलत सिंह तो संदेश जेल में है सर। मैंने कहा ना कि बेउर जेल में है, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएं हैं। वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। उसकी पत्नी नीलम देवी विधायक है, डेली उससे बात होती है। शहाबुद्दीन भी तो जेल में था बिहार में, लेकिन उसको फिर तिहाड़ जेल भेजा गया ना दिल्ली। तो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजने में क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए कि अनंत सिंह के गिरोह में पलटू राम शामिल हो गए हैं, मुख्यमंत्री शामिल हो गए हैं, इसलिए उसको तिहाड़ जेल नहीं भेजा नीतीश जा कुमार रहा तो है। कहते हैं नाम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। वो तो कहने की बात है ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार अनंत सिंह के चपरासी हैं। पूरा बिहार जानता है कि अनंत सिंह की आवाजाही होती है मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग में, और बंद कमरे में पलटू राम के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। पूरा बिहार जानता है। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।